चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। मोशन अंडर द ग्रेविटी का टॉप लेवल क्वेश्चन है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये टाइप से क्वेश्चन जेई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? ए ए बॉल फॉल फ्रॉम हाइट एच आफ्टर 1 सेकेंड, अनदर बॉल फॉल फ्रीली फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द First, first ball fall. Both of them reach the ground at the same time. What is the value of h? What is the value of h? आपसे पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है बेटा। तो सपोज डेट यहाँ पर कोई बॉल है, और उस बॉल का नाम देता हूँ कि पॉइंट बेटा क्या ए। ओके। और आपका जो है बेटा ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये है आपका, ठीक है। ओके। यहाँ पर कोई बॉल है, उस बॉल का नाम दे देता हूँ बी में। ओके बेटा। और इस ए बॉल से जो हाइट है वो क्या है बेटा? एच है। ओके। या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे केसेस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ओके। अच्छा, ए से बी का जो हाइट है वो 20 मीटर है बेटा। तो यहाँ से बी से ग्राउंड का जो हाइट है वो एच माइनस का 20 है, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ओके बेटा। तो फॉर, मैंने लिखा बेटा फॉर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। फॉर फर्स्ट बॉल के लिए, हाँ बेटा, फॉर फर्स्ट बॉल के लिए, हाँ, फॉर फर्स्ट बॉल, हाँ। तो उसके लिए क्या आ गया बेटा? एच इज इक्वल टू क्या? हाफ डी टी स्क्वायर। ओके बेटा। ये आपका बना फर्स्ट, है ना। फॉर सेकेंड बॉल, हाँ, फॉर सेकेंड बॉल, है ना, फॉर सेकेंड बॉल। उसके लिए क्या बनेगा? एच माइनस का 20 है ना बेटा, इज इक्वल टू हाफ। अच्छा, वो कितना जा रहा है अपना बेटा? 20 मीटर फ्रॉम द वेयर द फर्स्ट बॉल बोथ द सेम। और कितना सेकंड बेटा? 1 सेकंड। तो अगर ए से ग्राउंड पर टी सेकंड में आ रहा है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? T-1 सेकंड आ जाएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? हाफ जी T-1 सेकंड का होल स्क्वायर। ये आपका बना बेटा सेकंड इक्वेशन। ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आपका आ जाएगा 2.5 सेकंड बेटा। और फिर यही टी का वैल्यू ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी का वैल्यू 10 और 2.5 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 31.2 मीटर, है ना बेटा। क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए इसको मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है बोलू, प्लीज आप ये सॉल्व करोगे, आपका ये होमवर्क रहेगा, हाँ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। और उसके बाद फिर या तो एच का वैल्यू ले जाके यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। टी का वैल्यू 2.5 सेकंड आपका आ जाएगा। फिर फर्स्ट इक्वेशन में टी का वैल्यू पुट करेंगे और 31.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। ओके बेटा, क्या आपको समझ में आया अच्छे से? बोलिए। डन ना? क्लियर है बेटा आपको ये पॉइंट? डन, आगे बढ़ू मैं? बोलिए। ठीक है, इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते बेटा, हाँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? बोलिए। कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आपका AI EEE 2004 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ। ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट H मीटर, हाँ बेटा। इट टेक्स कैपिटल T सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। क्या बोला गया बेटा? कैपिटल T सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन T/3 सेकेंड में? मतलब अ, अगर वो T सेकेंड में रीच द ग्राउंड पे आता है बेटा, तो व्हाट इज द पोजीशन, मतलब T/3 सेकेंड में वो क्या होगा? मतलब H/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड रहेगा, या 7H/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड रहेगा। ये टाइप से अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको लगभग लगभग याद भी होगा, है ना बेटा। ओके। ठीक है भाई, जो ये पहले बात कर रहा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा।
तो उन्होंने क्या बोला, एक बॉल है रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच। तो भाई एक टावर ऐसे मैंने बना लिया यहाँ पर। ये आपका कोई टावर है बेटा, और उसका हाइट, ये क्या बोल रहा है बेटा कि उसका हाइट जो है वो एच है। टावर का जो हाइट है वो क्या है बेटा आपका, वो एच है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इसका जो हाइट है बेटा वो क्या आपका एच डैश है। तो सर अगर ये एच डैश है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एच माइनस का एच डैश बनेगा। और यहाँ पर जो टाइम है टी इक्वल टू कितना बोलेगा भाई, टी/3 सेकंड में हमको चाहिए, हाँ, टी/3 सेकंड में, ठीक है बेटा। ओके, तो बी नो दैट अगर कोई किसी बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो नीचे तरफ, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो यू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। बट वो रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी। एक मिनट बेटा, हाँ जस्ट सेकंड, यहाँ पर स्मॉल टी नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल टी बोला गया है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन में बोला गया कैपिटल टी सेकंड। तो हाफ कैपिटल जी टी स्क्वायर। ओके बेटा, ये एक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, टी बाई 3 सेकंड में उन्होंने बोला कि भाई टी/3 सेकंड में द पोजीशन ऑफ बॉल क्या हो। ठीक है भाई, तो टी/3 सेकंड में, है ना, द पोजीशन ऑफ बॉल, द पोजीशन ऑफ बॉल क्या होगा। तो एच डैश, वो भी रेस्ट पर इनिशियल वर्ड से यू, मतलब ये जीरो हो जाएगा बेटा क्योंकि यू टी हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी/3 का होल स्क्वायर बेटा, तो बनेगा हाफ जी, है ना बेटा। अब टी स्क्वायर और अपॉन में क्या बेटा 9 हो गया। ओके, क्लिक किया सबको, डन है बेटा। तो सर यहाँ से जो हमारा एच डैश आएगा वो हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख लूंगा बेटा मैं, एच, तो यह आ जाएगा बेटा h/9। ओके बेटा, पोजीशन ऑफ, उन्होंने क्या बोला बेटा यहाँ पर, भाई पोजीशन, पोजीशन ऑफ बॉल। अभी प्रॉपर तरह से इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब नया क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप फटाफट सॉल्व कर लो, हाँ। पोजीशन ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, है ना बेटा, फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू एच माइनस का h/9। तो 9h से एक एच गया, तो 8h/9 मीटर। तो 8h/9 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा ये पॉइंट, बोलिए। डन है बेटा, डन ना। प्लीज क्लियर है आपको ये पॉइंट, आप लोग प्लीज आंसर देते रहिए, हाँ। डन ना बेटा। ओके, हाँ बेटा, क्लियर है आप लोगों को, बोलिए। पूर्वा, संजीवनी गायकवाड़, मयूर, डन ना बेटा। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, यस नेक्स्ट क्वेश्चन सर। की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए वैल्यूम इज ए हाइट ऑफ 81 मीटर बेटा, हाँ, एंड द असेंडिंग अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम वेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट, इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द बॉडी विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कितने सेकेंड में, कितने टाइम में आएगा, वैसा पूछा गया आपसे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे हम। ओके बेटा, ठीक है ना। तो बी नो दैट बेटा, एच इज इक्वल टू, हाइट की बात करें, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा बेटा, बोलिए। डन ना बेटा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी जो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बेटा, और जो आपको हाइट की है, हाइट वो 81 मीटर की है, तो एच के प्लेस पे 81 इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों आएगा बेटा, क्योंकि असेंडिंग अपवर्ड है बेटा ये, हाँ, असेंडिंग का अपवर्ड, तो यहाँ पर बनेगा माइनस का, है ना बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, -12t, -12t, और हाफ जी का वैल्यू बेटा 10, और टी स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे
तो टी का वैल्यू आ जाएगा 5.4 सेकेंड। ओके, डन, क्लियर हुआ बेटा सबको? बोलिए, क्लियर है बेटा सबको? बोलिए। ओके, रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो आपका होमवर्क रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका होमवर्क रहेगा बेटा, ध्यान रखना। ओके, अभी हम लोग आते हैं